एक दफा का जिक्र है। एक दूर दराज गांव में सब्ज पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान एक बेवा अपनी खूबसूरत बेटी एवेलिन के साथ रहती थी। उनका छोटा सा घर सादा था, लेकिन उनका बाग दूर दूर तक मशहूर था, फूलों से भरा हुआ, जिनकी खुशबू हवा में बिखरती और रंग हर मौसम को रोशन करते। बेवा दिन भर अपने बाग की देखभाल में मसरूफ रहती। सुबह जब सूरज की पहली किरण फूलों पर पड़ती, एवेलिन बड़ी मोहब्बत से हर फूल को चुनती, गुलाब, चमेली, गेंदा और नीलगून लिली। फिर इन फूलों को सलीके से तरतीब देकर रंग बिरंगे गुलदस्ते बनाती। वो हर गुलदस्ते में खुशबू और सलीके का एक अलग ही इम्तियाज पैदा करती, जैसे हर एक कहानी सुनाता हो। गुलदस्ते तैयार करने के बाद वो उन्हें एक टोकरी में रखकर करीबी शहर के बाजार ले जाती, जहां वो खुश इखलाकी से लोगों को बेचती और कुछ सादा सिक्के कमाकर वापस आती। लेकिन हर कहानी में एक साया होता है। एक बदनियत ख्वांचा फरोश सिलास, जो मुख्तलिफ शहरों में चीजें बेचता था, एवेलिन पर बुरी नजर रखता था। वो काफी उम्र रसीदा और मक्कार शख्स था और एवेलिन से शादी का ख्वाहिशमंद था, मगर एवेलिन ने हमेशा साफ इनकार किया। जब उसकी जिद हद से बढ़ने लगी तो एवेलिन ने अपनी माँ से मदद मांगी। बेवा ने चूल्हे के पास ऊन काटते हुए कहा, हम उससे ऐसी चीजें मांगेंगे जो वो ला ना सके, वो खुद ही हार मान जाएगा। अगली बार जब ख्वांचा फरोश आया तो एवेलिन ने कहा, मुझे सफेद साटिन का लिबास चाहिए जिस पर सोने के नकूश हों और जो मुझे बिल्कुल फिट आए। 3 दिन बाद वो शख्स वाकई वो लिबास ले आया, रोशनी में चमकता हुआ ऐसा लिबास जो सिर्फ ख्वाबों में होता है। बेवा ने एक और चाल चली, अब उससे कहो, मुझे तमाम परिंदों के परों से तैयारशुदा लिबास चाहिए जो मुझे बिल्कुल फिट आए। ख्वांचा फरोश ने ये भी ला दिया, एक ऐसा लिबास जो हर रंग में चमक रहा था, जैसे कौसो कजर जमीन पर उतर आई हो। आखिरी बार एवेलिन ने उससे कहा, मुझे चांदी के जूते चाहिए जो मेरे पाँव में बिल्कुल फिट आए। फिर भी वो वापस आया, जूते भी साथ लाया। बेवा ने गहरी सांस ली, उससे कहो कल सुबह 10 बजे आए, हम उसे जवाब देंगे। उसी रात बेवा ने वो चीज दी जो वो मुद्दतों से तैयार कर रही थी, एक जादुई कोट जो काई और सुनहरे धागे से बुना गया था। वो बोली, ये है मौसी कोट, ये तुम्हें जहां चाहो ले जा सकता है और तुम्हें किसी भी रूप में बदल सकता है। अब तुम भाग जाओ, अपनी इज्जत बचाओ। अगली सुबह एवेलिन ने अपनी माँ का दिया हुआ जादुई मोसी कोट को संभाला और नरम सी ख्वाहिश की, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ कोई मुझे पहचाने ना, पर तकदीर मेरा इंतजार कर रही हो। मोसी कोट ने सुनहरी चमक से झलक मारी और लम्हे भर में वो एक अजनबी शहर के किनारे जा पहुंची। वहां एक आलीशान हवेली थी जिसकी ऊंची दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं और मेहराबों से रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। हवेली के बाहर वो कुछ देर खड़ी रही, अपने लिबास को देखा, सांस सीधी की और अंदर जाकर दस्तक दी। दरवाजा खुला। एक सख्त मिजाज सी मुलाजिमा ने सर से पांव तक एवेलिन का जायजा लिया। क्या काम है? एवेलिन ने नरमी से कहा, मैं किसी भी काम के लिए हाजिर हूँ। अगर खानसामा की जगह हो तो मैं खाने पकाना, सफाई करना सब जानती हूँ। वो अंदर ले जाई गई। मालकिन ने उसे देखा और कहा, खानसामा तो हमारे पास है, लेकिन तुम उसकी मददगार बन सकती हो। बस ख्याल रखना, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यूं एवेलिन को छोटे कामों के लिए रख लिया गया। उसकी शाइस्तगी, खामोशी और मेहनत को नज़रअंदाज करते हुए दूसरी नौकरानियां उसे नापसंद करने लगीं। उनमें से एक बार बार कहती, ये तो सड़क से आई है, हम जैसी नहीं। कभी उसे चूल्हे की राख साफ करने को कहा जाता, कभी बर्तन धुलने के बाद छलनी से मारा जाता, मगर एवेलिन खामोश रहती। आंखों में आंसू आते तो वो फूलों की खुशबू याद करके दिल को बहला लेती। चंद दिन बाद पूरे शहर में खबर फैल गई, महल में शानदार रक्स की महफिल हो रही है। शहजादा, जो तालीम के बाद बैरूने मुल्क से लौटा था, अब अपने लिए दुल्हन का इंतखाब करना चाहता था। हवेली की तमाम खवातीन तैयारी में मसरूफ हो गईं और मुलाजिमीन को सख्ती से मना किया गया कि वो सिर्फ खिदमत करें, शिरकत नहीं। इसी दौरान एक शाम जब एवेलिन काम कर रही थी, महल के नौजवान मालिक ने, जो मालकन अब भांजा था, उसे एक झलक में देख लिया। उसकी आंखों में हैरानी थी। क्या तुम आना चाहोगी महफिल में? एवेलिन ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो मैली सी नौकरानी हूँ, मुझे कौन देखेगा?
वो हंसकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिल में कोई चिंगारी सी रोशन हो चुकी थी। उसी रात जब सब सो गए, एवलिन ने खामोशी से मूसा कोट निकाला। रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, वो चमक उठा। मुझे एक रात की परी बना दो, बस एक रात की, उसने आहिस्ता कहा। अगले लम्हे वो ना सिर्फ धुलकर निखर गई, बल्कि मूसा कोट ने उसे एक ऐसा सफ़ेद साटन का लिबास अता किया जिस पर नकरई धारियां और चमकते सितारे सजे थे। उसके बालों में मोतियों की बारीक माला बंधी थी और जूते चांदी के थे, जैसे चांद को तराश कर बनाया हो। वो महफिल में दाखिल हुई। चिरागों की रोशनी में सब कुछ सूना लग रहा था, लेकिन उसकी आमद ने सबको रोक दिया। हर नजरें उस पर जम गई। वो कौन है? लोग एक दूसरे से पूछने लगे। मालिक ने फौरन उसके साथ रक्स की ख्वाहिश की और उनका रक्स पूरे हॉल में सबसे ज्यादा दिलकश था। तुम कहाँ से आई हो? उसने आहिस्ता पूछा। एवलिन ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, जहां मुझे छलनी से मारा जाता है। और वक्त खत्म होते ही वो खामोशी से महल से निकल गई, मूसा कोट पहनकर गायब हो गई। अगले दिन नौकरानियां हैरत में थीं कि महफिल की वो हसीन लड़की कौन थी। एवलिन वैसी ही खामोश सादा बनी रही, पर अब उनकी निगाहों में कुछ खौफ भी आ गया था। महल की अगली महफिल जल्द ही रखी गई। इस बार एवलिन ने परिंदों के परों से तैयार करदा लिबास पहना। वो लिबास कौसो कुज़ाह के रंगों में चमकता और जब वो चली तो जैसे पंख बिखरते थे। नौजवान मालिक ने उसे दोबारा देखते ही पहचान लिया। आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा, उसने कहा। एवलिन ने पलटकर मुस्कुराने की कोशिश की, मगर घड़ी की सुइयों ने उसे याद दिलाया कि वक्त कम है। वो भागी और जब मालिक ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसका चांदी का जूता जमीन पर गिर गया। वो लम्हों में गायब हो गए। मालिक ने अगली सुबह शहर भर में ऐलान कराया, जिस लड़की का पाँव इस जूते में फिट आएगा वही मेरी दुल्हन होगी। तमाम लड़कियों ने कोशिश की। किसी का पाँव छोटा था, किसी का बड़ा। जूता किसी को फिट ना आया। जब सुनने में आया कि नई नौकरानी ने कोशिश नहीं की तो उसे भी बुलाया गया। ये गंदी लड़की, सबने हंसी उड़ाई। मगर जैसे ही एवलिन ने जूता पहना, वो उसके पाँव में मुकम्मल फिट आ गया। सबको सांप सूंघ गया। नौजवान मालिक ने उसकी आंखों में देखा और वही रोशनी पहचानी जो महफिल में देखी थी। तुम ही हो, उसने कहा। जब मालकिन और मालिक को ये पता चला कि एवलिन पर जुल्म होता रहा और वही लड़की दरअसल मूसी कोट वाली परी थी, तो उन्होंने तमाम जालिम नौकरानियों को हवेली से निकाल दिया। एवलिन अब सिर्फ एक दुल्हन नहीं, बल्कि हवेली की इज्जत बनी। जल्द ही उसकी माँ को भी बुलाया गया, जो उसी बाग से जहाँ फूल चुनती थी, अब शाही बाग की निगरान बन गई। मूसी कोट, जो कि कई राजों का अमीन था, अब सुनहरी संदूक में रख दिया गया। शायद कभी फिर किसी दिल को बचाने, किसी कहानी को संवारने के लिए, एवलिन ने मुस्कुरा कर कहा। और यूं वो सब हंसी खुशी, इज्जत, प्यार और यादों के साथ जिंदगी गुजारने लगे।